अग्निपथ योजना आखिर है क्या, जानेंगे प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में। लेकिन जो मेरे दिल से एक आवाज निकल रही है जो मैं आपको बता दूं इस योजना को सुनकर, वे क्या है? मजाक है क्या यार? मतलब सरकार बच्चों के साथ बिल्कुल मजाक कर रही है क्या कि आप अग्निपथ योजना निकाल दोगे और 4 साल के लिए भर्ती में रख लोगे उन्हें, और फिर क्या बाहर उनके कुछ पैसे जुड़ेंगे, वे बाहर उन्हें दे दोगे, फिर क्या करेंगे जी वे? कोई भी बंदा अगर नौकरी करता है किसके लिए करता है? कि अपना घर सुधार सके, अपने भाई बहन की किसी की भी शादी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सके, सरकार से पैसा अच्छे तरीके से कमा सके, यानी कि सैलरी उसे क्या मिल सके, अच्छे तरीके से मिल सके। कोई भी आप अगर अपना फ्यूचर बनाओगे 4 साल के लिए बनाओगे। अगर सरकार से ये जवाब करा जाए कि 4 साल का फ्यूचर आखिर होता क्या है, कि बस 4 साल, बस 4 साल मात्र और कुछ नहीं, तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य सिंह, आप देख रहे हैं स्टडी प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, क्या है अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना जो होती है वो होती है हमारी 17.5 यानी 17.5 साल से 21 वर्ष की आयु के बच्चे जो है 4 साल के लिए भर्ती कराए जाएंगे सेना में। किस में कराए जाएंगे? सेना में भर्ती कराए जाएंगे। और जो अग्निपथ का जो पद होगा, क्या होगा? पद, उसे कहा जाएगा अग्निवीर। क्या कहा जाएगा उसे? अग्निवीर का नाम उसे दिया जाएगा, जो हमारा पद है। ठीक है, सेना में 4 साल के लिए आवेदन होंगे यार। फिर वही बात, उम्र कितनी होगी, योग्यता कितनी होगी, स्थायी कैसे होंगे, यानी कि परमानेंटली जो भी है 15-16 साल के लिए भी स्थायी किस प्रकार से होंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी आपसे पूछता हूँ। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे, किसी से भी पूछोगे कि भैया तुम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जैसे अब मान के चलो आप जीडी की तैयारी कर रहे हो। किसकी तैयारी कर रहे हो? जीडी की प्रिपरेशन आपने शुरू कर दिया आज से। तो करीबन करीबन कम से कम बता रहा हूँ 1.5 से 2 साल बच्चे को आराम से लग जाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट भी है उसमें, और क्या है, फिजिकल फिजिकल भी है। दोनों चीज कवर करने में कम से कम 1.5 से 2 वर्ष आराम से लग जाते हैं। आपको पता होगा, आप तैयारी भी कर रहे होगे जिस भी चीज की, तो आपको पता भी होगा कि कितने दिन तैयारी करने में लग जाते हैं। अब आपने 2 साल तैयारी कर ली और नौकरी कितने दिन की मिल गई आपको? 4 साल की। फिर क्या? अब क्या कह दें। अब बात करते हैं उम्र की। तो उम्र कितनी होगी? उम्र होगी भाई साहब, आपको बता दें 17.5 साल से 21 वर्ष की आयु वाले छात्र जो है इसमें जुड़ेंगे। योग्यता की बात करें तो योग्यता 10th से 12th 10th से 12th तक ली जाएगी। और जो सेना है हमारी, सेना में इन 3 सेना में बटेंगे। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट आर्मी, नंबर सेकंड आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स और नेवी। अब ये 3 भागों में ये बच्चे जो हैं बटेंगे। 46,000 पदों पर भर्ती निकली है ये। 46,000 पदों पर, किन पर? पदों पर भर्ती निकली है। कुछ आर्मी में जाएंगे, कुछ एयरफोर्स में जाएंगे, कुछ नेवी में जाएंगे। और जो योग्यता है, योग्यता के अनुसार उनको इसमें भेजा जाएगा। जो 10th क्लास का बच्चा है वो 10th लेवल में जाएगा, जो 12th क्लास का है वो 12th लेवल में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। जैसा भी अब निर्णय निकल आ रहा है सरकार का, उसे तो उन्हें तो करना ही है। बस अपने आप को सोचना है कि आपको क्या करना है। अब निकाल दी 4 साल की, एक तो इतने दिनों में भर्ती निकाल ले हैं, इतने दिन लग जाते हैं भर्ती निकालने में। अब आर्मी की भर्ती कितने साल बाद निकली? 3-4 साल बाद। ये निकाल दी, कितने साल की निकल ली? बस 4 साल की। भाई थोड़ा सा और वेट कर लेते हम तो, हद से 1-2 महीने और बाद निकाल देते, लेकिन रखते तो परमानेंटली, स्थायी तो रखते कम से कम हमें। लेकिन नहीं, बस 4 साल करनी है, अग्निवीर हो जाएंगे आप, और कुछ नहीं। बस सीधा सा बात ही वो है। ठीक है,
ये चीज कर दी और कुछ नहीं करना, हमें 46,000 पदों पर भर्ती निकाल दी, इसमें बढ़ जाएंगे। और फिर क्या होगा, जितने भी ये पद हैं 4 साल के बाद 25%, जो हमारे 25% बालक हैं उनका स्थायी होगा, यानी वे स्थायी तरीके से सेना में रहेंगे। किस प्रकार से रहेंगे, 4 साल के बाद आवेदन होगा, आपको करना पड़ेगा, फिर परीक्षा होगी या जो भी उनका करने का इरादा है आगे वो चीज होगी, और उसमें से क्या 25% बालक जो है सेलेक्ट हो जाएंगे और वे स्थायी भाग से 15 वर्ष कार्य करेंगे। अग्निपथ योजना में 15 मतलब इस योजना में वे स्थायी हो जाएंगे और 15 साल तक काम करेंगे। और 75% जो हमारे 75% बचे वे घर बैठ जाएंगे। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है उनकी लाभ, घर बैठ जाएंगे बस। अब जो सरकार का तर्क है, जो इन 75% बालकों को लेकर जो तर्क निकल के आ रहा है वो क्या है कि इनके अंदर देशभक्ति के लिए जागरूकता पैदा होगी, जोश होगा, जुनून होगा और बहुत सारी चीजें पैदा हो जाएंगी। और जो अगर कि तुम लाभ उसकी हानि की बात करो, अगर किसी स्टूडेंट से हानि की बात पूछो तो मैंने बता दिया आपको, जीडी के लिए 1.5 से 2 साल लगते हैं तैयारी करने में, कोई वैसी नहीं होती, और 4 साल में आप बाहर कर दो। अब कोई भी चीज अगर आप मान के चलो 18 साल से भर्ती हो रही है, आप 22वीं साल में लगे और आपके आगे रिटायरमेंट पे आ गए, यो क्या चीज हुई भाई, इस चीज का तो कुछ हमें फायदा लगा नहीं। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे 100% गलत बताएगा इस चीज को, जो भी ये अग्निपथ योजना या अग्निवीर पद जो निकल ले गए हैं। अगर बात करें इसकी सैलरी की तो मैं एक बार इस पर डैशबोर्ड पे बना के लिख देता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। सैलरी जो हमारी तनख्वाह जो मिलेगी पहले वर्ष में हमें जो प्राप्त होगी वो हमारी 30,000 रुपये होगी। 30,000 रुपये पहले वर्ष मिलेगी, उसमें से हमारे हाथ में जो रहेगा बस 21,000 रुपये रहेंगे। कितने रहेंगे, 21,000 रुपये पर मंथ रहेंगे। 9,000 रुपये आपके सरकार काट लेगी, या मतलब पीएफ कह देते हैं जिसे, उसमें जमा कर देगी। और 9,000 रुपये मतलब 9 लाख नहीं, सॉरी 9,000 आपके और 9,000 अपनी तरफ से, दोनों के 18,000 रुपये पर मंथ आपके ऐड हो जाएंगे पीएफ में, ठीक है। और 21,000 रुपये, बच्चे चुप हो जाओ, बिल्कुल 21,000 रुपये पर मंथ आपको प्राप्त होंगे। कौन से वर्ष, पहला वर्ष जो आपका लगेगा। ये 90 दिनों में भर्ती क्या हो जाएगी हमारी, प्रारंभ हो जाएगी, यानी प्रक्रिया जो है इसकी 90 दिनों में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी। इतना तो आपको पता ही होगा। दूसरे वर्ष में हमें 33,000 रुपये देखने को मिलेंगे। अपनी तनख्वाह जो होगी दूसरे वर्ष में हमारी 33,000 रुपये होगी, और 23,100 रुपये हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। 23,100 रुपये दूसरे वर्ष के महीने में हमें प्राप्त होगी, और 9,900 रुपये हमारे पीएफ में जमा हो जाएंगे, और सरकार द्वारा भी 9,900 रुपये ही जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरे वर्ष की बात करें, 36,500 रुपये, 36,500 रुपये पर मंथ सैलरी आपकी, वही सेम प्रोसेस है। और 25,580 रुपये आपके हाथ में पर मंथ, और 10,950 रुपये आपके पीएफ में जमा, और 10,950 रुपये आपके सरकार की ओर से फिर से जमा। ये जो होंगे ना सरकार की ओर से और आपकी ओर से, ये हर महीने होंगे। क्या होंगे, हर महीने होंगे। अब चौथे वर्ष में भैया क्या कर दिया, 40,000 रुपये सैलरी हो जाएगी आपकी, 28,000 रुपये प्राप्त होंगे आपको, 12,000 रुपये आपके कट लिए जाएंगे सैलरी में से, और 12,000 रुपये क्या सरकार अपनी तरफ से डाल लेगी, ठीक है। तो इन 4 सालों का ये प्रोसेस है। और जो हम अग्निवीर कॉर्पस फंड में 4 साल बाद कुल योगदान जो होगा आपका 5.2 लाख रुपए, यानी 5.2 लाख आपके और 5.2 लाख उनके, दोनों को मिला के ब्याज भत्ता वत्ता जो भी है ब्याज मिला के कितना हो जाएगा आपका, 11,71,000। कितने रुपए मिलेंगे जब आप रिटायरमेंट पर आओगे 4 साल के बाद, तो 11,71,000 रुपए आपको प्राप्त धनराशि प्राप्त होगी। और अदर जो भत्ता है, मतलब कि जैसे आप लद्दाख वगैरह में जाते हैं तो उसका एडवांस पैसा मिलता है, तो उसका जो पैसा है वो आपको
अलग मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके के कितने हजार रुपए कहां से मिलेंगे। अब एक चीज बताओ यार, अब 71,000 यानी 11,71,000 रुपए मिलने हैं, बंदा करे तो करे क्या? 11,71,000 रुपए में क्या परचून की दुकान डाल लेगा वो आके? यहाँ सोचने की बात है, परचून की दुकान थोड़ी करनी है उसे। जो 11 लाख, अगर आप अपनी सिस्टर की शादी भी करो तो 11 लाख रुपए में नहीं होने की आज की डेट में शादी, बिल्कुल भी नहीं होने की। 11 लाख रुपए क्या है, क्या सोच के यार, बस दुख है इस बात का। लेकिन अगर आपको, मैं सरकार का बहिष्कार नहीं कर रहा कि सरकार ने गलत करा है, मैं सरकार का बहिष्कार नहीं कर रहा कि सरकार ने गलत किया है। सब बड़े हैं हमसे, उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया होगा जो भी लिया है ये। तो आपको सैलरी वगैरह सारी चीज आपको पता चलेगी। स्थायी भाग से कौन रहेगा, स्थायी के लिए यानी 15 साल के लिए कौन रहेगा, 25% बालक जो है इसमें भर्ती हो जाएंगे, अपने आवेदन करना पड़ेगा 4 साल के बाद। सैलरी आपको पता ही है 5.2 लाख, ये इतनी सैलरी मिल जाएगी भैया आपको। 4 साल का जोड़ सकते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी, और प्लस 11,71,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने उन दोस्तों में से जरूर शेयर करें जो ये भर्ती करना चाहते हैं, या कुछ भी है कि उनको प्रॉपर तरीके से पता चल पाए कि सैलरी कितनी है। ये जो सैलरी का ये जो मैंने लिखा है, ये हमने PIB ट्विटर की मदद से लिखा है। आप वहां पर जाकर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। एक हेडलाइन उन्होंने दे रखी है कि क्या चीज क्या है और कुछ नहीं है। ठीक है, जय हिंद।